आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम का एहतमाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से किया जा रहा है। कौमी डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन मुल्क के अजीम डॉक्टर और मगरबी बंगाल के दूसरे वज़ीर आला डॉक्टर बिपिन चंद्र राय की यौम पैदाइश और यौम वफ़ात है। ये दिन उनकी याद में मनाया जाता है। आज के दिन का मनाने का मकसद डॉक्टर्स की खिदमत को याद करना और उनका एहतराम करना। और आज बाद दोपहर 3 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम एक प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स बरादरी से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि डॉक्टर दीगर तिबी एहलकारों के साथ मिलकर गुज़श्ता साल से कोरोना के खिलाफ मुस्तकिल लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान बहुत से डॉक्टर कई महीनों तक अपने अहल खाना से नहीं मिल सके। कोरोना के खिलाफ मुहिम में ताउन पेश कर रहे कई डॉक्टरों ने अपनी जान भी गंवाई है। इधर वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क को कोविड-19 के खिलाफ जंग में अपने तमाम डॉक्टरों की काविशों पर उन्हें फ़ख्र है। कोविड-19 वबा के खिलाफ जंग में मेडिकल कम्युनिटी ने एक अहम किरदार अदा किया है और इस वक्त भी डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क की खिदमत में मसरूफ़ है। अब दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है कि करगिल वफद और वजारत दाखिला के दरमियान मीटिंग इस वक्त जारी है। जी किशन रेड्डी और KDA के दरमियान मीटिंग जारी है, जिसमें सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल जो मेम्बरान है, लीडर्स है और साथ ही साथ समाजी और सिविल सोसाइटी के मेम्बरान भी इस मीटिंग में मौजूद है। लद्दाख के मुख्तलिफ मामलात पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है और साथ ही साथ इस BJP एलायंस में शामिल नहीं है। KDA की जानिब से जहाँ मांग की गई है कि सिक्किम की तरफ वो असेंबली से लेकर दीगर मामलात को लेकर आज इस पे मीटिंग में बात की जाएगी। वजारत दाखिला की वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अमूर जी किशन रेड्डी के साथ आज KDA की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही। इस वक्त मीटिंग जारी है। KDA करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के मेम्बरान, जिसमें पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, वो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। जी किशन रेड्डी इस मीटिंग में शामिल रहे, उनके साथ उनकी मीटिंग है। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं KDA की जानिब से जो वफद आज नई दिल्ली पहुंचा है और इस वक्त जो है जी किशन रेड्डी के साथ उनकी मीटिंग चल रही है और क्या कुछ मामलात ज़ेर बहस लाए जा रहे हैं? बिल्कुल गौहर, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो नुमाइंदे हैं, मेम्बरान हैं, करगिल का वफद है लद्दाख से, जो कि कल ही दिल्ली पहुंच गया था और रात से ये कयास रैयां लगाई जा रही थी शायद हो सकता है मौक़िफ़ में कोई तब्दीली हो या क्या कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो सरकार के सामने रखी जा सकती हैं। लेकिन जैसा कि तय शेड्यूल था और उस शेड्यूल के मुताबिक ही 11 बजे मीटिंग शुरू हो चुकी है। करगिल का जो वफद है डेमोक्रेटिक अलायंस के मेम्बरान है, लेकिन इस पूरे वफद में एक अहम चीज ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लद्दाख यूनिट है, काडर है, उसका कोई भी नुमाइंदा इसमें नहीं है, जिसे लेकर उनकी तरफ से सवाल भी उठाए गए थे। और ये भी चंद रोज पहले कहा गया, जो बयान आया वहां से स्पोक्स पर्सन का, कि
करगिल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है ये पूरे लद्दाख की नुमाइंदगी नहीं करता, लिहाजा वो करगिल की अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद लद्दाख में ही हतमी फैसला होगा कि आगे का लाएमल क्या होगा। मगर इस वक्त जो अपडेट है कि वफद जो है वजारत दाखिला में पहुंचा है और जी किशन रेड्डी से मुलाकात हुआ है। वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान भी इस मीटिंग का हिस्सा है और जी किशन रेड्डी की साथ जो इस वक्त मुलाकात हो रही है उसमें न सिर्फ सिविल सोसाइटी के मेंबरान, मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के अरकान जो इस अलायंस का हिस्सा हैं, जिन सबको नुमाइंदगी दी गई है इस अलायंस में लद्दाख के करगिल जिले के अंदर, वो लोग इस मीटिंग का हिस्सा हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो पहले से इस मीटिंग का या इस अलायंस का हिस्सा नहीं थी, वो जरूर बाद में इसमें सरकार के सामने अपनी बात रख सकती है, लेकिन अभी की मीटिंग जो है उसमें दो चीजें बड़ी क्लियर या वाज़ेह तौर पर कर दी गई हैं। जब मीटिंग हुई थी 4 रोज पहले करगिल के अंदर, तो उस वक्त साफ कर दिया गया था कि वफद अपनी 2 बातें सरकार के सामने रखेगा। नंबर 1 ये कि लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए, और नंबर 2 सिक्किम की तर्ज पर लद्दाख के अंदर भी जो असेंबली का कयाम है वो अमल में लाया जाना चाहिए, क्योंकि वहां की आबादी जो है, डेमोग्राफी है, टोपोग्राफी है, वो मुकम्मल तौर पर सिक्किम से अलग है। और सिक्किम के अंदर अगर कम आबादी होने के बावजूद भी अलग से लेजिस्लेचर मिल सकता है तो लद्दाख को क्यों नहीं। ये 2 अहम मुतालबात ही रखे गए हैं। लेकिन एक जो बड़ी चीज है, चूंकि हम देख रहे हैं दूसरी तरफ एपेक्स बॉडी भी है लेह के अंदर, उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, कलीदी रोल रहने वाला है लद्दाख की सियासत में आने वाले कुछ बरसों के अंदर या हमेशा के लिए। तो उसमें मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जो वो वहां पर एपेक्स बॉडी बनाई गई है, उसमें एक बात जरूर सरकार के सामने पिछले 1 महीने से रखी जा रही है कि 6 शेड्यूल का दर्जा जो है वो लद्दाख का दिया जाए, लद्दाख को मिलना चाहिए। लेकिन 6 शेड्यूल की मांग इस अलायंस की तरफ से, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से इसकी सख्त अल्फाज में मुखालफत की गई थी, मजम्मत हो रही थी कि 6 शेड्यूल नहीं होना चाहिए। यानी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों अजला से अलग अलग वफद अलग अलग मौकिफ के साथ दिल्ली अपनी अपनी बात रख चुके हैं। मगर जब चार्टर ऑफ डिमांड्स यहां पर रखा जाएगा तो उसके बाद हतमी फैसला इसलिए लद्दाख के अंदर होगा क्योंकि यहां से जितने भी मेंबरान हैं केडीए के, वो वापस जाकर एपेक्स बॉडी के जो जिम्मेदारान हैं, मेंबरान हैं या बुद्धिस्ट एसोसिएशन लद्दाख है, उनके नुमाइंदों के साथ लद्दाख के अंदर मुलाकात करने वाले हैं और दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, उनके जज्बात एहसासात के मुताबिक हतमी फैसला हो सकता है कि सरकार के सामने क्या बात रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त वफद की मीटिंग चल रही है उसमें यह बात क्लियर कट रखी गई है मेजोरिटी के साथ करगिल से कि करगिल को जो लद्दाख को है वो अलग स्टेटहुड मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ 6 शेड्यूल नहीं बल्कि अलग लेजिस्लेचर, यानी लेह से जिस मुतालबे ने जोर पकड़ा था उसकी कहीं ना कहीं सपोर्ट हो रही है। मगर अब चूंकि फैसला होना वो लद्दाख में इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा और वक्त भी लिया जा सकेगा उसमें, चूंकि 2 अलग अलग मौकिफ जब दोनों पार्टियों की तरफ से आएंगे और उसके बाद फिर हो सकता है सरकार के सामने एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा जाए और जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो सरकार की तरफ से। यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि जो करगिल के लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग, लेह या करगिल से एक डिमांड बढ़ रही और लेह के अंदर जो 6 शेड्यूल की मांग की जा रही है, क्या आने वाले वक्त में उनके वफद के साथ भी वजारत दाखिला की जानिब से मीटिंग होगी, जो उनकी मांग है उस पर भी गौर किया जाएगा? बिल्कुल, ये जाहिर है। बीजेपी के तर्जुमान का जो बयान 2 दिन पहले सामने आया है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पूरे लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसकी नुमाइंदगी नहीं करते, तो इसका मतलब साफ हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी जरूर सरकार से बात करने की कोशिश कर रही होगी कि आप अवाम की नाराजगी को दूर करने के लिए लेह के लोगों को भी बुलाएं, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर मुलाकात करके गए हैं पहले अमित शाह से, उन लोगों को दोबारा यहां पर बुलाया जाए। और वो बुलाना जरूरी भी है इस वक्त, चूंकि अगर 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, एक यूनियन टेरिटरी के अंदर स्टेटहुड की मांग जोर पकड़ रही है, अलग लेजिस्लेचर की मांग पड़ रही है, तो ऐसे में सरकार के लिए भी ये तजब्जुब वाली सूरत हाल है कि वो आखिर किसकी तरफ जाएंगी, क्योंकि दोनों जगह अवामी नुमाइंदे हैं, सीनियर लीडरान हैं। आप देखेंगे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर साबिक वज़रा भी रह चुके हैं और रुकन असेंबली भी रह चुके हैं और कानून साज रुकन भी रह चुके हैं, एमएलसीज भी रहे हैं। तो इसलिए उनकी बात को ठुकराना सरकार ये जानती है कि मुश्किल उनके लिए भी पैदा हो सकती है। इसलिए यहां से वापस जाने के बाद अब सरकार इंतजार इस बात का करेगी कि केडीए जो मुलाकात अपेक्स बॉडी से करेगा और उसके बाद अपेक्स बॉडी और केडीए की मुशावरत के बाद वहां से क्या कुछ नताइज निकलते हैं, फिर सरकार के सामने जरूर अपेक्स बॉडी दोबारा अपनी बात दिल्ली रखने के लिए आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, आपका ये थी तफसीलात फराहम करे थे। जहां आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का वफद आज नई दिल्ली पहुंचा और वज़ीर दाखिला यानी कि जी किशन रेड्डी उमूर दाखिला के साथ उनकी मीटिंग इस वक्त जारी है। 11 बजे मीटिंग शुरू हुई है, जहां करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को जो रियासत का दर्जा देने के साथ साथ सिक्किम की तर्ज पर असेंबली फराहम की जाए। ये वहाँ के लोगों की मांग है।
और इस सिलसिले में लगातार जो है इससे पहले भी वहाँ लद्दाख के अंदर करगिल के अंदर मीटिंग हुई है और आज उनका वफद जिसमें सियासी, समाजी और दीगर जो रहनुमा है उस वफद में शामिल है और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला जी किशन रेड्डी से वो वफद इस वक्त मुलाकात हो रहे हैं। डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने कहा है कि आल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए सभी 14 लीडरान अगर एक जुबान में बात करते और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बात करते तो लोगों को राहत मिल जाती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को जमीन, नौकरियों और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात का होना जरूरी है। केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट इसका कोई डिसीजन नहीं लेती, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है, उमर साहब ने भी कहा हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बीजेपी हमें वापस करेगी 370, तो तब तक आप जो 35A के राइट्स हैं कम से कम वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दीजिए, जिसमें जॉब राइट्स आते हैं, लैंड राइट्स आते हैं। तो ये सजेशंस दी बेग साहब ने। फिर बेग साहब ने फारूक साहब से कहा कि आप लिटिगेंट हैं 370 के हवाले से, आपने एक पिटिशन फाइल किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं। जो आर्टिकल 141 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट करती है वो कानून बन जाता है, मुल्क के लिए वो कानून बन जाता है। तो 3 किस्म के मैटर्स होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, एक होता है सिविल मैटर। कोरोना के दौर में बेरोजगारी पहले ही आवाम को परेशान किए हुए है, लेकिन आम आदमी की जेब पर लगातार मार भी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान बेतहाशा इजाफा हो ही रहा है और अब आज से मुतअद्दिद चीज़ें महंगी होने जा रही है। आज से दूध, LPG सिलेंडर और बैंक सर्विसेज चार्ज हर चीज़ महंगी होने जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात समेत मुतअद्दिद रियासतों में आज से अमूल दूध के दामों में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया जा रहा है। अमूल ने तकरीबन 1.5 साल पहले अपने दूध के दामों में इजाफा किया है। तस्वर किया जा रहा है कि ईंधन की कीमतों में इजाफे के सबब अमूल दूध महंगा किया गया है। उधर मुल्क के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रकम के खराज पर आयद चार्ज में इजाफा कर दिया है। अब सार्फिन महीने में सिर्फ 4 मरतबा ही मुफ्त पैसे निकाल पाएंगे। इससे ज्यादा मरतबा ब्रांच से पैसे निकाले गए तो 15 रुपए का इजाफी चार्ज अदा करना होगा। ये चार्ज सिर्फ ब्रांच पर ही नहीं बल्कि ATM से रकम के खराज पर भी आयद होगा। SBI ने इसके अलावा चेक के हवाले से भी चार्ज में इजाफा करने का फैसला लिया है। अब किसी भी खाता बरादर को एक माली साल के दौरान सिर्फ 10 चेक ही मुफ्त में दस्तयाब होंगे, इससे ज्यादा पर चार्ज आयद होगा। SBI के अलावा एक्सिस बैंक ने भी अपने SMS चार्ज लाकर चार्ज में इजाफा कर दिया। इस सब के अलावा आज से LPG सिलेंडर के दामों में भी इजाफा कर दिया गया है। अब गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए 25 रुपये इजाफा अदा करने होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर अब दिल्ली में 834 रुपये और कोलकाता में 861 रुपये में भी दस्तयाब होगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत केसों में आई कमी के साथ ही जहां कारोबारी और दीगर सरगर्मियां बहाल की गई, वहीं अब इंतजामिया ने बारामूला बानिहाल रेल सर्विस को दोबारा बहाल करने पर गौर करते हुए बानिहाल से बडगाम तक आज रेल सर्विस दोबारा शुरू करने का फैसला किया है, जिस दौरान आज पहले मरहले में बानिहाल से बडगाम तक रेल सर्विस दोबारा शुरू हुई। ट्रेन सर्विस बहाल करने के साथ ही इंतजामिया ने SOPs पर अमल करने की भी मुसाफिरों को हिदायत दी है। इस मौके पर सफ़र करने वालों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये फैसला आवाम के मफाद में है और इस रेल सर्विस के दोबारा बहाल होने से न सिर्फ वो वक्त पर अपनी मंजिलों पर पहुंच सकेंगे बल्कि उनका खर्चा भी बचेगा। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है इससे फ़ायदा मिलेगा। और देखो, रही बात पेंडेमिक की, तो ये एहतियात पे निर्भर करता है। आप डिपेंडेंसी सिर्फ एहतियात पे है, जितना लोग प्रिकॉशंस लेंगे उतना उनके लिए ज़रूरी है। और ट्रेन भी ज़रूरी थी क्योंकि गरीबों का, जैसा अभी आपने जिक्र किया, गरीबों के लिए मैंने पहले भी कहा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे अब केसेस कम हो रहे हैं, लोगों का आना जाना और काम शुरू हो रहा है, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अगर ट्रेन नहीं आती है, कैब ड्राइवर्स, आपको पता ट्रांसपोर्ट फेयर कितने बढ़ चुके हैं, लोग नहीं दे पा रहे, इनकम हो नहीं रही है जनरेट, और फेयर बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ से लाएंगे?
एक साइड से देखा जाए तो अभी महामारी भी चल रही है। चल रही है, बिल्कुल चल रही है। फिलहाल डिसीजन लिया गया है बड़गाम टू बानीहाल, जी। पूरा बारामूला तक नहीं चल रही है जी। और अभी जिस तरीके से हम देखा जाए समर्स में 26 ट्रेनें दिन में चलती थी, अभी जी। 4 ही चलेंगी। जी। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में सर्विस को बढ़ाना चाहिए? क्या संदेश आपकी तरफ से रेलवे को? जी देखिए, अगर जिस तरह से अभी इन्होंने 50% ऑक्यूपेंसी के साथ इन्होंने छोड़ी है ये ट्रेन, और अगर प्रिकॉशंस का एकदम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं लोग, तो मुझे लगता है ये आगे बहाल करेंगे और भी ट्रेनें, अगर लोग प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। रेलवे स्टेशन पर कैसा माहौल आपको लग रहा है? क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उस हद तक यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। लोग एकदम पास पास बैठे हैं, साथ खड़े हैं, बहुत से लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है, तो इनको लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और गाइडलाइंस को फॉलो। ये इट्स अ वेलकम स्टेप। जो ये देराना ख्वाहिश थी लोगों की कि ट्रेन फिर से चालू हो जाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो ट्रैवल है वो कंसेशन रेट पर है और कंफर्टेबल, और टाइम का भी कम टाइम लगता है, खासकर बानाल और बारामूला श्रीनगर इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, क्योंकि जब भी कोई कहीं जाना पड़ता था तो आजकल किराए का जो मसला है, सोमो हो या कोई भी एजेंसी हो ट्रांसपोर्ट की, वो डबल चार्ज करते हैं। ये तो ज़रूरी है, ये SOPs का जो होना है ये इट इज़ मस्ट, और हर एक सिटीज़न को चाहिए कि वो एज़ पर गवर्नमेंट कोविड जो डायरेक्शन है SOPs, इस पर वो डिसिप्लिन मेंटेन करे और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, हाथ मुंह को धोते रहिए, और अगर इस चीज़ का पालन आप करेंगे तो आप इस महामारी से दूर रह सकते हैं। ऐसा है कि जो अभी जो इनिशिएटिव लिया है बड़गाम और बानाल तक का, ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट में ट्रायल के लिए किया होगा, और चूँकि अगर लोग SOPs पर खड़े उतरते हैं तो ये बारामूला तक भी चल सकती है। वादी कश्मीर में कोविड-19 पैंडेमिक, और उसी बीच अगर देखा जाए तो पिछले 51 दिन से वादी कश्मीर में ट्रेन सर्विस जो है उसे बंद किया गया था, और आज सुबह सुबह 51 दिन के बाद दोबारा से वादी कश्मीर में ट्रेन सर्विस को बहाल किया गया है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक में जिस तरीके से मस्बत मामला या केसेस की तादाद अब कम हो रही है, और ज़िला प्रशासन के साथ साथ अगर रेलवेज़ को लेकर बात करें तो उनका एक अब फैसला आया है कि ख़ास तौर पर इस ट्रेन सर्विस को बहाल किया जाएगा। जबकि दिन में अगर ओवरऑल देखेंगे समर्स में 26 से 27 ट्रेनें चला करती थी, मगर इस पैंडेमिक में इस वक्त यही डिसीजन सामने नजर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि दिन में 3 से लेकर 4 ट्रेनें चलेगी, जो कि बड़गाम से लेकर सिर्फ बानीहाल तक ही होगी। फिलहाल जिला बारामूला की अगर बात करें तो वहां अभी ट्रेन सर्विस वहां तक बहाल नहीं हुई है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से कोरोना वायरस के साथ साथ अगर बात करें सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि चेन को ब्रेक किया जाए, और हमने सुबह सुबह देखा कि नौगाम रेलवे स्टेशन शहर श्रीनगर की अगर बात करें तो वहां पर सुबह से ही लोगों का तांता जो है वो बंधा हुआ था, और लोग काफी ज्यादा खुश थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनका मानना था कि ट्रांसपोर्ट में काफी ज्यादा किराया लगता है और अब रेल से उनको फायदा मिलेगा। जो किराया 500 रुपए है, 50 रुपए देने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि मुकम्मल तौर पर SOP गाइडलाइंस को फॉलो करना लाजमन है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया है, कहीं ऐसी नौबत न बन जाए कि दोबारा से हम उसी लॉकडाउन के शिकार हो जाए, जबकि SOPs की धज्जियां उड़ाई जाएगी। और आज सुबह सुबह हमने ये भी देखा कि रेलवे स्टेशन पर लोगों ने मास्क पहने थे, मुकम्मल तौर पर SOP गाइडलाइंस को फॉलो भी किया जा रहा था, और खास तौर पर उनकी सरकार से यही अपील है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से अभी बानीहाल से बड़गाम तक रेल को बहाल किया गया है, इसे मुकम्मल तौर पर बारामूला तक भी पहुंचाया जाए, ताकि गरीब लोगों को खास तौर पर ट्रेन सर्विस से राहत मिले। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, इलादगी पसंद लीडर शबीर शाह के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अदालत पटियाला हाउस कोर्ट की जानिब से फैसला जो है वो महफूज रखा गया है। इलादगी पसंद लीडर शबीर शाह के मुतल्लिक जो बड़ी खबर, शबीर शाह की जमानत अर्जी पर फैसला महफूज रखा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट की जानिब से फैसले को फिलहाल महफूज रखा गया है। आपको बताते कि शबीर शाह टेरर फंडिंग मामले को लेकर ज़ेर हिरासत है। ईडी ने जमानत की मुखालफत की थी और इस सिलसिले में अब अदालत ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने इसका फैसला महफूज रखा है।
लॉकडाउन के बाद रफ्ता रफ्ता कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो रही हैं और हालात बेहतर होने के साथ साथ मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों की तादाद में इजाफा होने लगा है। मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से लॉकडाउन में नरमी के बाद अब सयाहों ने इस खूबसूरत मकाम का रुख करना शुरू कर दिया है। ताहम सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों को कोई खास राहत नहीं मिली है। मुतासरा अफराद में वो ATV को भी चला रहे हैं जिनकी स्कूटी का पहिया चलने पर घर चलता है। नाज़रीन, चलते चलते गुलिस्तान न्यूज का कैमरा आज गुलमर्ग फोकस हुआ है। एक साइड से हम देख रहे हैं कि सेकंड वेव के साथ साथ मस्बत मामला कम हो रहे हैं, मगर गुलमर्ग में इस वक्त खास तौर पे तिजारती सरगर्मियां जो है यानी कारोबार जो है वो कैसा है और क्या SOPs पर जोर दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपसे जानना चाहेंगे, आप ATV स्कूटी राइड यहाँ करवाते हैं, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कैसा रश है, क्या लोकल की जो तादाद है वो यहाँ आ रही है या हम देख रहे हैं कि कुछ टूरिस्ट भी अब कश्मीर आ रहे हैं। अभी जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर लास्ट कुछ 10 या 15 डेज़ की बात करें कि टूरिस्ट तो आने लगे हैं, पर अभी थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि SOPs फॉलो करनी पड़ती है। SOPs तो फॉलो हम कर ही लेते हैं, पर उसके साथ साथ हम उनका जो फॉर्म रहता है जिस पे उन्होंने लिख के लाया कि नेगेटिव है, उनका रिपोर्ट हम चेक करते हैं, उसके बाद ही हम उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा, ये जानना ज़रूर चाहेंगे कितना ज़रूरी है, एक साइड से कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, क्या लगता है आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे हालात ना बिगड़ जाए फिर से लॉकडाउन हो जाए। जी सर, अगर हम थर्ड वेव की बात करें कि उससे तो डायरेक्ट हमारी इफेक्ट तो हमारी इकॉनमी पे ही पड़ता है, लेकिन उससे बचने के लिए जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं वो तो पहले तो हम 100% वैक्सीनेशन के बारे में उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो हमारा जो ये ATV का यूनिट है इसमें 80-85% को वैक्सीनेशन तो हो गया है। इसमें हम 18 to 45 भी हैं और 45। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ हदबंदी का मिशन जोरों पर है, वहीं जनूबी कश्मीर के वेसू काजीगुंड में जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम की हिदायत पर एक कैंप का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान कश्मीरी पंडितों के वोटर लिस्ट में इंदराज और लिस्ट में खामियों को दूर किया जा रहा है। इस मौके पर पंडितों ने इलेक्शन डिपार्टमेंट और इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एक अच्छी कोशिश है और इससे सभी को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने का मौका फराम होगा। कि पिछले 10 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको जब वोटों का मौका आता था तो ये कहते थे कि हम फार्म भरो। हम फार्म भरने के लिए या तो जम्मू जाओ या तो कहीं और जाओ या कहीं अपने गाँव में जाओ, ये समझ में नहीं आ रहा था। इसी करके वोट भी नहीं दिए जाते थे। लेकिन अब की बार हम DC साहब का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। DC कुलगाम और DC अनंतनाग, इन दोनों के हम शुक्रगुजार हैं। इन्होंने जो है यहाँ हमें विश्व कैंप में यहाँ पे कैंप लगाया, 5-6 दिन का लग रहा है, जिसमें सारे लोग अपना नाम देख रहे हैं, नामों की करेक्शन कर रहे हैं। जिनके फोटोग्राफ नहीं है वो अपना फोटोग्राफ देंगे, ताकि प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप में ये एक बड़ा जरूरी है वोटिंग का, और वोट का जो है डालने का ये हक सबको मिले। जो बैठेंगे जिनका वोट डालने का हक है वो अपना नाम यहाँ पे इंदराज कर सकते हैं। दूसरे इलेक्शन असिस्टेंट है इरशाद अहमद सोफी। हम यहाँ स्पेशल कैंप एक लगाया है एज पर डायरेक्शंस ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग। जो भी यहाँ नॉन वोटर इलेक्टोरल्स है, माइग्रेंट वोटर्स या जिनका इंक्लूजन की प्रॉब्लम है या जिनकी करेक्शन है, ये कैंप एक हफ्ते के लिए यहाँ रहेगा। सेम इसी पैटर्न पे दूसरी माइग्रेंट कॉलोनी है मटन, वहाँ भी ये सेम कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज। मकसद इसका यही रहेगा कि 100% एपिक कवरेज और जो एरर फ्री रोल बनाने के इलेक्टोरल रोल है वो एक एरर फ्री बनना चाहिए, और जो भी माइग्रेंट्स को ये वोटर कार्ड की प्रॉब्लम है ये दूर करने की। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।